गौतम गंभीर जैसा जिसे कहते हैं ना टाइट लिप्ड इंसान, मतलब भाई साहब उसने अपने मुंह को ऐसी जिप लगाई हुई है कि जो जिप ना खुल रही है ना ख़राब हो रही है ना ही उसमें से कोई चीज़ लीक होकर बाहर गिर रही है। हेड कोच की जॉब से रिलेटेड बात कर रहा हूँ भाई साहब। केकेआर को अगले ने फेयरवेल कर दिया है, गुड बाय टाटा, अपना बहुत ख्याल रखना, ज़िंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे, वो वाला सीन हो चुका है। गौतम गंभीर ने रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईडन गार्डन्स में जाकर केकेआर के फैंस के लिए एक स्पेशल फेयरवेल वीडियो रिकॉर्ड करवाई है। वो वीडियो अभी सामने नहीं आई लेकिन वो रिकॉर्ड करवा दिया है गौतम गंभीर ने केकेआर को टाटा बाय बाय कर दिया है। और अब केकेआर को टाटा बाय बाय करने का मतलब क्या है कि भाई वो सीधा आप जा रहे हैं हेड कोच की नौकरी के ऊपर। हेड कोच से रिलेटेड बीसीसीआई ने ये कहा है कि जी नया हेड कोच जो है ना, श्रीलंका वाली जो ओडीआई सीरीज़ है ना जो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होनी है, उन्होंने कहा है कि उसमें अपनी ड्यूटी संभाल लेगा। नाम पूछो तो बीसीसीआई वाले कहते हैं अरे नाम आपको पता चल जाएगा, इतनी जल्दी क्या है, बता देंगे आपको नाम। अच्छा, अब सबको पता है कि यार गौतम गंभीर, बीसीसीआई वाले खुद गौतम गंभीर को रखना चाहते थे, उसके आने ना आने वाली बात तो दूसरी है ना। बीसीसीआई वाले गौतम गंभीर को खुद रखना चाहते थे कि अगले हेड कोच आप बने, राहुल द्रविड़ की जगह, यू आर दी बेस्ट चॉइस फॉर दिस जॉब। अच्छा, गौतम गंभीर ने, एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी कि गौतम गंभीर ने ये कहा था कि मैं इस शर्त के ऊपर आऊँगा कि आप फिर किसी और को नहीं रखेंगे, इवन किसी और को इंटरव्यू भी नहीं करेंगे, कुछ इस किस्म का। अच्छा, एप्लीकेशंस तो ली थी बीसीसीआई ने, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने गौतम गंभीर के अलावा सुना हो किसी का कि उसने जाकर बीसीसीआई ने उसका इंटरव्यू लिया। तो शायद गौतम गंभीर की ये बात या ये डिमांड सच भी हो और बीसीसीआई ने मान भी ली हो। अच्छा, तो गौतम गंभीर ने एक तो केकेआर को जो फेयरवेल किया है उसकी रीज़न बेसिकली ये है कि पहले कैप्टन थे वो केकेआर के, और उन्होंने 2012 में केकेआर को आईपीएल जितवाया, उन्होंने 2014 में केकेआर को आईपीएल जितवाया। उसके बाद गौतम गंभीर साइड मार गए थे, फिर 2024 में वो दोबारा केकेआर के साथ जुड़े एज ए मेंटोर, और 2024 में जब वो केकेआर के साथ एज ए मेंटोर जुड़े तो केकेआर वाले भाई साहब जीत गए। 2024 का आईपीएल आपको पता है केकेआर वाले जीते, और उसमें लोग यही कहते हैं कि इसमें 90% जो रोल है वो गौतम गंभीर का इस जीत में, क्योंकि उससे पहले यही सारे लड़के थे। सुनील नारायण चल ही नहीं रहा था, वो इस सीज़न में पागल हुआ पड़ा था विद द बॉल विद द बैट। रसल उसकी मिसाल, श्रेयस अय्यर, वो दूसरा कौन सा अय्यर है, वेंकटेश अय्यर, ये जितने भी हैं इनकी ना जिसे कहते हैं ना चंक्स में, छोटे छोटे चंक्स में करके परफॉर्मेंस थी। मैसिव लेवल का कुछ नहीं हो रहा था। इस साल मैसिव लेवल का हुआ क्योंकि इस साल मेंटोर गौतम गंभीर बैठा हुआ था। तो गौतम गंभीर ने आईपीएल में केकेआर के लिए बहुत कुछ किया, वो तो अब नज़र आ रहा है। तो इस वजह से गौतम गंभीर का जो नाम है ना वो केकेआर के साथ जिसे कहते हैं एक नत्थी हो गया कि केकेआर है तो गौतम गंभीर है। अच्छा, मतलब गौतम गंभीर है तो केकेआर, वो जिसे कहते हैं जे वीरू टाइप रिलेशन। अब जब वो बीसीसीआई का वाला सारा सीन हुआ तो अब केकेआर तो ऑब्वियस सी बात है छोड़नी पड़ेगी, केकेआर के साथ तो नहीं कंटिन्यू किया जा सकता। तो गौतम गंभीर ने जनाब केकेआर को जिसे कहते हैं फेयरवेल कर दिया है। गौतम गंभीर से जब पूछो ना कि हेड कोच की नौकरी का क्या सीन है, गौतम गंभीर भाई साहब ऐसा आदमी है कि वो इस बारे में हेड कोच का एच भी नहीं बता रहा। इनफैक्ट गौतम गंभीर का तो ये वाला हिसाब है कि गौतम गंभीर से पूछे ना कि क्या आप इंडिया के अगले हेड कोच हैं, तो गौतम गंभीर आगे से पता है क्या जवाब देता है, वो तुम्हारी बुआ कोविड की पहली वेव में चल बसी थी कि दूसरी में। अच्छा, तो कैसे कूअप कर रहे हो तुम लोग? ठीक। तो घर में कितने बहन भाई हो? बाकी क्या करते हैं? अच्छा, वहाँ हो तो उसको उस कॉलेज में करवा दो ना। हाँ, वो कॉलेज अच्छा है, अगर मेरी ज़रूरत पड़ी तो बताना, उसका प्रिंसिपल मुझे जानता है, मैं करवा दूंगा। गौतम गंभीर इस लेवल पर चला जाता है, मतलब उससे पूछो कुछ वो जवाब कुछ देता है। और इस बारे में कि वो हेड कोच बन रहा है नहीं बन रहा, सर अगले ने अभी तक एक लफ्ज़ नहीं बोला। होता है ना बंदा कोई इशारा कर देता है, कोई आप मीडिया में एक ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं जो बड़ी ड्यूल मीनिंग सी हो, जिसमें इन बिटवीन द लाइंस इशारा किया जा रहा हो कि भाई आप, हाँ नौकरी मेरी पक्की हो गई है, मैं अनकरीब ज्वाइन करूँगा, समथिंग लाइक दैट। नथिंग,
एक लफ्ज़ नहीं, एक जिसे कहते हैं ड्यूल स्टेटमेंट नहीं, कुछ ऐसा नहीं कि इन बिटवीन द लाइन ही समझ आ जाए कि ये हेड कोच बन रहा है या नहीं बन रहा। ये तो जो आगे पीछे से खबरें बाहर निकल रही है ना, वो 2+2=4 करके लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, गौतम गंभीर ही होंगे टीम इंडिया के अगले हेड कोच, वरना गौतम गंभीर खुद भूल जाए। बीसीसीआई वाले वो अपने मौज मस्तियों में है कि बता देंगे, नाम बताने में कौन सी दिक्कत है, बच्चे का नाम थोड़ी रखना है, कितने दिन हो गया बच्चा पैदा हुए और उसका अभी तक नाम नहीं रखा गया, उनका बता देंगे। तो ये चल रहा है। बट खैर अगर गौतम गंभीर आ जाते हैं एज ए हेड कोच, जो कि ऑब्वियसली वो आ जाएंगे, तो आप टीम इंडिया में ना काफ़ी जिसे कहते हैं एक चेंज देखेंगे, जो मुझे नज़र आता है। जिस किस्म का गौतम गंभीर बंदा है ना, वो इस टीम में काफ़ी चेंजेस करेगा। चेंजेस इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स भी हो सकती है, चेंजेस इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग कैपेसिटी भी हो सकती है, एटीट्यूड भी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। आपको पता है ना कि रोहित और विराट जो गए हैं, इसके ऊपर भी लोग ये कह रहे हैं कि इन दोनों ने बेसिकली रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट इस चक्कर में किया कि दे नो के अगला हेड कोच गौतम गंभीर है, और गौतम गंभीर हम दोनों को नहीं रखेगा क्योंकि हम दोनों की जो एज है और बाकी हिसाब किताब है वो T20 इंटरनेशनल से मेल नहीं खाते। ये बातें भी हुई हैं। गॉड नोज़ कि भाई इसमें कितना सच है। अब गौतम गंभीर जब कुर्सी संभालेंगे श्रीलंका वाली सीरीज़ में, तो फिर पता चलेगा क्या कहानी खुलती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।